त्रिघात बहुपद हो तो सबसे पहले हम उसमें पूर्णांक को सेट करते हैं और सेट करके यह चेक करते हैं कि बहुपद की वैल्यू शून्य किससे आती है। जिससे शून्य आएगी वही पूर्णांक को हम ले लेंगे। तो x बराबर हमने क्या बताया था, कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 से शुरू करते हैं, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर माइनस का 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर माइनस का 3 रखेंगे। इन तीनों को रखने के बाद अगर लगभग आप देखेंगे तो आपका बहुपद का मान शून्य आ जाएगा। लेकिन एक शर्त और है, ये भी पहले आप समझ लीजिए। शर्त क्या है, हमने आपको बताया था, जैसे अगर इनमें पूरा का पूरा प्लस हो तो दिमाग में सेट कर लो कि प्लस वाली वैल्यू नहीं रखनी। कौन सी रखनी होंगी फिर? माइनस वाली। तो -1 से शुरू कर दो। आई थिंक -1 रखते हैं तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कैसे? तो देख लो कैसे हो जाएगा। इस x³ + 9x² + 20x + 12, इसकी जगह पे हम x के स्थान पे क्या रखने पर? x बराबर -1 रखने पर तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, चेक कर लो। तो -1 की घात 3 हो जाएगी + 9 -1 का स्क्वायर 20 × -1 और प्लस का 12। हमने आपको बताया है अगर किसी की घात विषम है तो उसकी वैल्यू अगर वो माइनस में है तो हमेशा माइनस में आएगी, किसी की घात सम है तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। तो इसकी वैल्यू काहे में आएगी? माइनस में। प्लस इसकी वैल्यू काहे में आएगी? प्लस में। ये तो घात सम है तो 9 एकम 9 + माइनस 20 एकम 20 और प्लस का 12। हमने आपको बताया बेटा इसमें जो है समान जाति वाले ढूंढो। समान का मतलब हो गया सजातीय और विजातीय। तो ये देखो ये माइनस वाला है और ये भी माइनस का है तो माइनस वाले एक साथ कर लो और प्लस वाले एक साथ। दोनों को हमने ये भी बताया कि दोनों चिन्ह अगर एक ही जैसे हैं तो हमेशा जुड़ेगा। दोनों चिन्ह अगर एक ही जैसे हैं तो जुड़ेगा। तो -20 में -1 जुड़ेगा तो कितना होगा, और +9 में +12 जुड़ेगा तो कितना होगा, 21 में से 21 घटेगा तो कितना होगा। बहुपद का मान क्या आ गया? अगर शून्य आ गया तो जिस पूर्णांक को रखने पर शून्य आया है उसी पूर्णांक से पूरे बहुपद को हम भाग देंगे। कैसे देंगे? देखिए इसको हटाते हैं। हमने क्या लिया था? x बराबर कितना लिया था? -1। तो x ये -1 इधर आएगा तो +1 बराबर का क्या बन गया? 0। अब इससे हम क्या करेंगे? बहुपद को तो x + 1 डिवाइड बाई x³ + 9x² + 20x और प्लस का 12। हमने आपको बताया है कि भाग देने का तरीका क्या है। सबसे पहले भाग देते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी भाग देंगे पहला पद हमें गायब करना होगा। पहला पद क्या करना होगा? गायब करना होगा। पहला पद यहाँ देखो x³ है लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें x³ नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे ये भी x³ बन जाए। तो ढूंढे कहाँ? हमारे पास खुद ही है। चेक कर लेते हैं कैसे है। तो देखो यहाँ x कितनी बार है? यहाँ x कितनी बार है? कितनी बार कम है? यहाँ पे लिख लो x²। इसी से दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो x² का x से गुणा होगा कितना होगा? प्लस और प्लस का गुणा x² एकम। और हमने ये भी बताया है जो चिन्ह यहाँ रहेगा हटाने के लिए क्या करते हैं? उसका विपरीत चिन्ह लगाते हैं। तो इसके आगे काहे का चिन्ह है और यहाँ पे क्या लगाएं? इसके आगे काहे का चिन्ह है? क्या लगाएं? लाइन की जो काट दो और मतलब काटने का मतलब ये घट जाता है। ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा तो 0 मीन्स कट गया। और यहाँ पे ये घटेगा तो 9x² में से x² घटेगा तो 9 भाई ये थे, 1 भाई ये थे, है ना। और 9 भाई में 1 भाई मर गए, कितने भाई बचे? कौन वाले बचे? x² वाले। ये हो जाएगा 8x² और आगे के दोनों पद ऐसे उतार दो प्लस का 12। यहाँ पे अब कितना है? काहे में है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? प्लस चाहिए। यहाँ 8 है तो 8 भी चाहिए चूंकि हमारे पास नहीं है।
तो 8 हो गई। यहाँ x कितनी बार है और यहाँ पे कितनी बार है, तो कितनी बार चाहिए, तो गुणा कर दो। 8x और x का गुणा 8x प्लस प्लस का गुणा प्लस 8 एकम 8x। चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो, और ये भी घट गया। फिर यहाँ पे घटेगा 20x में 8x है, 20 भाई ये है, 8 भाई ये है, तो 20 भाई में 8 भाई मर गए, कितने भाई, 12 भाई। कौन वाले, और प्लस का 12। अब यहाँ इसके आगे काहे का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ये कितना है, आपके पास है क्या, चाहिए कि नहीं, तुरंत यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया 12x और प्लस प्लस का हुआ प्लस 12 एकम 12, और चिन्ह क्या करेंगे, और ये भी घट गया, ये भी घट गया। कितना आ गया, किससे भाग देने पे आया है, जिससे भाग देने पे आया है उसको लिखो, और जो भागफल आया है उसको लिखो। ये हो गया। अब हमने आपको बताया है, ध्यान रखिए कि जो गुणनखंड करते हैं ये द्विघात बहुपद में बन गया। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का तरीका बताए हैं कि अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। तो 12 एकम गुणा करने पे 12 गुणा करने पे, इसके आगे जो चिन्ह है वही काम करेंगे। तो इसके आगे काहे का चिन्ह, तो हम जोड़ेंगे। अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 12 एकम 12, जोड़ने पे बीच की संख्या कितनी है, ऐसी संख्या जोड़ना है कि गुणा करे तो 12 हो जाए और जोड़ दे तो 8 हो जाए। 6 दूनी 6 दो 8 हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 की जगह हो जाएगा कितना, 6 प्लस 2, और बगल में इसके को मत छोड़ो, उसको भी लिखो x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो प्लस प्लस का गुणा 6 और x का गुणा प्लस प्लस का गुणा 2 और x का गुणा और प्लस का, ये हो गया x प्लस 1। और इन दोनों में अब क्या लेंगे, क्या कॉमन है, x स्क्वायर है, यहाँ पे x 6x है, तो जो कम बार होता है वो कॉमन होता है, तो x कॉमन ले लिए, तो x प्लस 6 और प्लस यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो x और प्लस प्लस होगा प्लस 2 से 12 कितनी बार में, 6 बार में, तो x प्लस 1। और इन दोनों में भी अब देखो यहाँ एक पद बन गया, ये भी एक पद बन गया, इन दोनों में भी देखा जाए तो कॉमन है, तो x प्लस 6 यहाँ, x प्लस 6 यहाँ, दोनों में कॉमन ही होता है, इसलिए एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिख दिए, और जो बचा वो एक ब्रैकेट में कर दो, तो x और प्लस का 2, तो ये हो गया। लेकिन हमसे क्या बोला करने के लिए, शून्य ज्ञात करना है, तो जब शून्य ज्ञात करना होता तो हमने क्या बताया, बराबर 0 कर देंगे। तो लेकिन जब बराबर 0 करेंगे तो यहाँ का बराबर हटा देंगे, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं लगाते हैं। तो एक एक की तुलना कर दो, तो x प्लस 1 की पहले 0 से तुलना, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, बड़ी प्लस में उधर जाएगा, तो आपका एक आंसर ये हो गया। दूसरा x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस का 6 हो जाएगा। ये भी आपका हो गया कितना, आंसर हो गया। इसकी भी तुलना कर दो, तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर कितना, माइनस का 2, ये भी आपका एक आंसर हो गया। यही आपके तीनों आंसर हो गए।